हाय एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सरस्वती एकेडमी में। मैंने जो वीडियो बनाई थी पीरियोडिक टेबल की, उसका पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज पहले जाके पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा। जो हमने पार्ट 1 में किया था, हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया था एंड उसके डेवलपमेंट के बारे में कि पीरियोडिक टेबल कैसे डेवलप की गई। उसमें काफी साइंटिस्ट लोगों ने अपनी थ्योरी रखी थी और उनके लिमिटेशंस कुछ थे, वो हमने डिस्कस किया हुआ है। आज भी हम डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो साइंटिस्ट है वो है न्यूलैंड्स, उसके बाद मेंडलीव एंड देन आपका आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में क्या न्यूलैंड्स ने क्या अपनी थ्योरी रखी थी कि ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस एंड फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जैसे बाकी साइंटिस्ट लोगों ने एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अपनी पीरियोडिक टेबल जो बिठाई थी, टेबल में एलिमेंट्स को डाला था, वैसे ही न्यूलैंड ने भी किया। उन्होंने भी एटॉमिक मासेस को ही लिया, लेकिन उन्होंने ऐसे अरेंज किया जो उसमें हर एक एट्थ एलिमेंट पे जो होगा हमारा एट्थ एलिमेंट, वो सिमिलर होगा फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के। मतलब हर एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी उसके फर्स्ट एलिमेंट के। ठीक है, इन्होंने ऐसे अरेंजमेंट बिठाई थी। उन्होंने अपने इस टेबल को, अपनी इस थ्योरी को किससे कंपेयर किया था? म्यूजिक से। जैसे म्यूजिक में होता है सारे गामा पा धा नी सा, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि जैसे उसमें भी म्यूजिक का फर्स्ट जो होता है वो एट्थ के अकॉर्डिंग सिमिलर होता है, वैसे ही मेरी ये मतलब न्यूलैंड की जो थी वो थ्योरी थी। तो इन्होंने अपनी थ्योरी को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी रखा था। ऑक्टेव्स ऑब्वियसली उन्होंने एट्थ एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था, तो ऑक्टेव्स उन्होंने अपनी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रखा। आपकी एनसीईआरटी बुक में क्लास 10th की साइंस की चैप्टर नंबर 5 में आपको टेबल प्रोवाइड है। न्यूलैंड ने जो अपनी टेबल बनाई थी जिसमें एलिमेंट्स काफी सिमिलर भी निकले थे, तो वो आपका टेबल 5.3 है। तो आप लोग उस टेबल को एक बार स्टडी करेंगे। उसमें भी क्या था, उसमें जब उन्होंने टेबल बनाई तो उसमें लिथियम और सोडियम जो थे आपस में सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। ठीक है, तो ये उनकी थ्योरी थी, इन्होंने ऐसा बोला। उसके बाद इनकी भी लिमिटेशंस आई। क्या थी इनकी लिमिटेशंस, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो न्यूलैंड के ने जो थ्योरी थी उसमें लिमिटेशंस क्या निकली? एक तो जब जो उन्होंने टेबल बनाई थी तो उसमें जो उनकी जो रूल को फॉलो कर रहे थे कि एट्थ एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के सिमिलर होगा, तो ये रूल सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो हो रहा था। मतलब कैल्शियम के आगे जो एलिमेंट्स थे वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो जितने भी मतलब इससे हमें ये पता चला उनको कि जो मतलब न्यूलैंड की थ्योरी है वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। उसके आगे जो हैवियर एलिमेंट्स है उस पे ये थ्योरी फिट नहीं हुई। ठीक है, एक तो लिमिटेशन ये आ गई। उसके बाद दूसरी लिमिटेशंस, उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे न्यूलैंड ने उसी को लेके बनाए थे, लेकिन बाद में न्यू डिस्कवर्ड हुए एलिमेंट्स, तो उनके लिए उन्होंने न्यूलैंड ने कोई भी जो प्लेस है वो नहीं छोड़ी थी, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ पे न्यू एलिमेंट्स को हम फिट कर सके। तो ये इनकी दूसरी कमी थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। जो इन्होंने ऑक्टेव वाली थ्योरी रखी थी उसमें न्यू एलिमेंट्स को फिट वो नहीं कर पाए थे। तो ये उनकी सेकंड लिमिटेशन थी। एंड थर्ड वन, और अगर वो फिट भी करते एलिमेंट्स को तो उन्होंने ऐसे फिट किया कि एक स्लॉट में उन्होंने दो एलिमेंट्स को एक साथ रख दिए थे, जो और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। और यही नहीं, और बाकी जो अनलाइक एलिमेंट्स थे उनकी भी काफी प्रॉपर्टीज जो थी आपस में डिफर कर रही थी। अनलाइक एलिमेंट्स हैविंग वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये उनके न्यूलैंड के लिमिटेशंस थे। तो इनके भी ड्रॉबैक्स थे, तो इनकी भी थ्योरी ज्यादा ठीक नहीं रही, इनमें भी काफी एरर्स निकले। फिर उसके बाद मेंडलीव आए,
ठीक है, तो चलिए मेंडलीफ की थ्योरी क्या कहती है वो भी डिस्कस करते हैं। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी सबकी तरह इन्होंने भी एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट की अपनी टेबल में। तो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब उन्होंने ऐसी अरेंजमेंट करी, उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट की और रेगुलर इंटरवल्स पे उनको एलिमेंट्स को रखा। इनकी जो थ्योरी थी वो ओवरऑल किस पे बेस्ड थी, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा मायने रखा और अरेंजमेंट रेगुलर इंटरवल पे की। तो जब इन्होंने अपनी अरेंजमेंट की, इन्होंने ये भी बता अपने टेबल में, टेबल को टू कैटेगरी में डिवाइड किया, ग्रुप्स और पीरियड्स। अब ग्रुप्स किसको कहा गया, जो वर्टिकली कॉलम्स होते हैं मतलब जो टेबल में, उसको ग्रुप्स नाम दिया गया, और जो हॉरिजॉन्टली अरेंज थे रोज में उसको पीरियड्स नाम दिया। ठीक है, तो मेंडलीफ का जो टेबल था उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, तो उस बेसिस पे जो उन्होंने अरेंजमेंट की थी, तो उनकी टोटल कितने ग्रुप्स थे, 8, और पीरियड्स उनके 6 थे। ठीक है, तो ओवरऑल क्या था कि मेंडलीफ की प्रॉपर्टी में, मतलब मेंडलीफ के टेबल में, कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंजमेंट की थी, और जो प्रॉपर्टीज थे वो अपने पीरियोडिक फंक्शन में, मतलब रेगुलर इंटरवल को वो फॉलो कर रहे थे। ठीक है, अब और इसके एडवांटेजेस क्या थे मेंडलीफ के। मेंडलीफ एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो काफी क्लोज थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। ऑब्वियसली इनके कुछ एडवांटेजेस हुए थे, तो वो एडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे। मेंडलीफ के क्या एडवांटेजेस थे, काफी क्लोज आ चुके थे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के थे, और उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने के लिए काफी हेल्पफुल रहे वो, क्योंकि उनके काफी एडवांटेजेस निकल कर आए। सबसे पहला एडवांटेज तो ये था कि इट वाज इजियर टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर दे वर टेबुलराइज्ड। जब उन्होंने अपनी टेबल रखी तो काफी इजी हो गया था सबके लिए प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टीज को लिया था, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे उन्होंने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की थी। तो साइंटिस्ट लोगों को काफी इजी हो गया था स्टडी करना जब वो टेबुलर की फॉर्म में अरेंज हुए थे। तो ठीक है, उसके बाद और एडवांटेज क्या थे निकल के आए कि सम गैप्स वर लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स लाइक गैलियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम। ये वो एलिमेंट्स हैं जो बाद में डिस्कवर हुए थे। मतलब जिस टाइम पे मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, अरेंजमेंट की थी, उस टाइम पे ये एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं थे, लेकिन उन्होंने गैप्स छोड़ रखे थे कि जो बाद में डिस्कवर एलिमेंट्स होंगे उनके लिए उन्होंने गैप्स छोड़े थे कि वहां पे वो फिट कर देंगे। ठीक है, जो चीज न्यूलैंड ने नहीं की थी, याद है ना, न्यूलैंड की एक ड्रॉबैक ये भी थी कि उन्होंने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए स्पेस नहीं छोड़ा था, बट मेंडलीफ ने ये काम किया, उन्होंने स्पेस छोड़ा हुआ था, तो बाद में जाके जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो बाद में ये टेबल में अरेंज हो जाए। सेकेंड थिंग, प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशंस इन द टेबल। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थी वो उनके पोजिशन के बेस्ड पे ही थी, मतलब जो टेबल में उनको पोजीशन दी गई थी वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, एंड थर्ड वन, एकोमोडेट नोबल गैसेस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल अरेंजमेंट। अब जैसे उन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए गैप्स छोड़ा था, वैसे उन्होंने नोबल गैस के लिए एक अलग सा स्पेस प्रोवाइड किया था कि बाद में जब नोबल गैस डिस्कवर हुए तो जो ओरिजिनल अरेंजमेंट उन्होंने बना रखी थी, जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने पहले से बना रखी थी, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए हम नोबल गैसेस को फिट कर दे, उसमें ऐड कर दे। ठीक है, एडजस्ट कर दे, उनके लिए अलग से स्पेस उन्होंने बनाया था नोबल गैसेस के लिए। ठीक है, तो ये तो उनकी एडवांटेजेस थी कि उन्होंने ये एडवांटेजेस उनके टेबल में थी जो इजी था हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर करने में। ठीक है, बट एज यू नो प्रेडिसेसर्स ने भी काफ़ी एरर्स निकली थी। हमने पहले जितने साइंटिस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, काफ़ी लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स थी, तो वैसे ही मेंडलीफ के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ एरर्स थे। ये भी पूरी एंटायरली फ्री फ्रॉम एरर नहीं थी इनकी टेबल भी।
तो चलिए अब हम इनके लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब मेंडलीव के लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो मेंडलीव के लिमिटेशंस में आपने देखा जो मेंडलीव की टेबल थी उसमें जो एलिमेंट्स थे वो एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज्ड थे, लेकिन और उसमें और जो मेंडलीव ने अपनी अरेंजमेंट की थी उसमें एलिमेंट्स को उन्होंने डिफरेंट मतलब सेपरेट स्लॉट्स दिए हुए थे, बट देयर वॉज नो स्पेस लेफ्ट फॉर आइसोटॉप्स। लेकिन उन्होंने आइसोटॉप्स के बारे में कोई पोजीशन डिस्क्राइब नहीं की थी। तो एक तो लिमिटेशन इनकी ये आ गई कि पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग क्या थी कि हाइड्रोजन की भी पोजीशन उनकी फिक्स्ड नहीं थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो थी वो सिमिलर थी ग्रुप फर्स्ट के भी और ग्रुप 7 के भी। तो द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड एज इट्स प्रॉपर्टी वाज सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप 7, ठीक है। तो नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, सेकेंड लिमिटेशन ये भी आई। उसके बाद थर्ड थिंग क्या था कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। कुछ जो इन्होंने अरेंजमेंट की थी उसमें से काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे भी है जो रॉन्ग अरेंज हो गए थे, ठीक है। एटॉमिक मासेस वर नॉट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर थ्रू आउट द टेबल। जब पूरे टेबल को उन्होंने स्टडी किया आगे साइंटिस्ट लोगों ने दोबारा से जब उन्होंने प्रिपेयर कर लिया था तो उनकी ड्रॉबैक ये निकली कि उनके जो उन्होंने अरेंजमेंट की थी वो बिल्कुल करेक्टली अरेंज नहीं थी थ्रू आउट द टेबल। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोबाल्ट और निकल का भी है, और बाकी इनके ड्रॉबैक्स का जो थे ये कुछ 3-4 ऐसे ड्रॉबैक्स थे जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इनकी एक्सप्लेनेशन के साथ। क्यों? क्योंकि हम इनके मेंडलीव के एडवांटेज के साथ ड्रॉबैक्स निकल के आए थे। बाकी साइंटिस्ट के उतने एडवांटेजेस नहीं थे जितने मेंडलीव ने दिए थे। तो इसीलिए जो आगे साइंटिस्ट लोग आए तो उन्होंने क्या सोचा कि इनकी जो ये लिमिटेशंस है, ये तीनों जो लिमिटेशंस है, क्यों ना इसी को, इनके इस ड्रॉबैक को हम रेक्टिफाई करें, सही करें, ताकि जो हमारा बिल्कुल करेक्ट पीरियोडिक टेबल निकल कर आ जाए। तो फिर काफ़ी साइंटिस्ट ने अपनी बात रखी। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि इनकी जो लिमिटेशंस है उसको रेक्टिफाई करते हैं, बाकी जितने भी ड्रॉबैक्स निकल कर सामने आए हैं, एंड देन फिर इन सबके लिमिटेशंस को उन्होंने रेक्टिफाई किया। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इनके एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इनके लिमिटेशंस को उन्होंने रेक्टिफाई किया एंड देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो हम इनके एक्सप्लेनेशन के साथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से स्टडी करिए। मेंडलीव के टेबल के बारे में आपको एनसीईआरटी के बुक के टेबल 5.4 में आपको टेबल दी हुई है। एक बार आप उसको भी स्टडी करेंगे तो आपको ये लिमिटेशंस के बारे में कुछ आइडिया मिलेगा। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए एंड देन हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।